Hello students, welcome to the Talent English classes Patna conducted by जितेंद्र कुमार दुबे। स्टूडेंट्स, आजकल सीबीएसई और मैट्रिक बोर्ड की परीक्षाएं हैं और ऐसे में मैं चाहता हूं कि आर्टिकल्स की जानकारी भी स्टूडेंट्स को ज़रूर चाहिए, या ऐसे भी कॉमन स्टूडेंट्स को भी आर्टिकल्स की जानकारी चाहिए। तो आर्टिकल्स क्या होता है? ए एन और द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। अब एक प्रश्न उठता है कि आर्टिकल्स और डिटरमाइनर भी एक शब्द आता है। डिटरमिन माने निर्णय करना और डिटरमाइनर माने निर्णय करने वाला। तो एक प्रश्न उठता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर। तो एक्चुअली डिफरेंस इज दैट आर्टिकल्स मीन्स वस्तु होता है। वस्तु वो वस्तु खास है या साधारण है। आर्टिकल्स यह डिटरमिन करता है, इसलिए उसे डिटरमाइनर भी कहते हैं। आर्टिकल्स इज ऑल्सो कॉल्ड डिटरमाइनर। सो इट डिटरमिन्स वेदर एन object is definite or indefinite. Alright. So kinds article का क्या हो गया? Kinds of articles clearly पहला हो गया indefinite और दूसरा हो गया definite। अब देखिए, ए एन को क्या कहते हैं? इनडेफिनिट और द को डेफिनिट कहते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जो वस्तुएं अनिश्चित वस्तुओं के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब हमको प्रश्न उठता है कि अनिश्चित वस्तु होती कौन है? वस्तु अनिश्चित क्या है? जैसे आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। किताब मतलब ये डिफाइन नहीं है कि कौन सी किताब मैं पढ़ता हूँ, राइट। लेकिन अगर यही रहता कि आई रीड द रामायण, तो रामायण डेफिनिट है कि नहीं? रामायण एक किसी खास पुस्तक का नाम है, राइट। सो हम डेफिनिट वस्तुओं के पहले द का, डेफिनिट आर्टिकल का, और इनडेफिनिट वस्तुओं के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का। जैसे एन एलिफेंट fell into the river, एक हाथी नदी में गिर गया। तो एलिफेंट डेफिनिट नहीं है, इसीलिए उसके पहले एन का प्रयोग किए। अब प्रश्न उठता है, कभी कहते हैं कि यहाँ देखते हुए कभी ए लगा दिए, कभी एन लगा दिए, कभी द लगा दिए। तो अब हम लोग को नियम की ज़रूरत है, कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ द का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से पहले हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग जानते हैं। पहले अनिश्चित वस्तुओं में भी इसमें भी है कि जैसे नेचर क्या होगा। जैसे कोई सामान्य बात को बताने के लिए, ए काऊ इज ए 4-footed एनिमल, 4-footed एनिमल। गाय, यहाँ द भी लग सकता है, द काऊ इज ए 4-footed एनिमल। तो गाय एक चौपाई, एक या प्रति के, इसका मतलब क्या है? एक या प्रति के अर्थ में
को बताने के लिए सिंगुलर नाउन का आर्टिकल्स का प्रयोग ध्यान रहे, ए एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले ही किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले। जैसे ए टेबल, ए चेयर, ए कार, ठीक है। और ए का प्रयोग ये तो पहला हो गया। दूसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट या हाउ का, व्हाट हाउ के बाद क्या किया जाता है? जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, एक्सक्लेम करते हैं कितना सुंदर दृश्य, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। हाउ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कितना तेज विद्यार्थी। और क्या होता है, कुछ इडियम्स में भी ए एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेज में ए बर्ड इन हैंड, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। नॉन, इसको मुहावरा नौ नगद न तेरा उधार भी कहते हैं। नौ नगद, नगद नहीं, नकद कहते हैं, न तेरा उधार। इसका मतलब हाथ की एक, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? हाथ की एक चिड़िया झाड़ी की दो चिड़िया से ज़्यादा मूल्यवान होती है, वर्थ माने मूल्यवान होती है। ऑलराइट, सो और इसके बाद हम क्या बोले थे, इसका मुहावरा में अर्थ होता नौ नगद न तेरा उधार। अब देखिए, अब आपको ए एन का प्रयोग, जैसे वहाँ एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल। एक नहीं भी है तो वहाँ मंदिर है तो देयर इज अ टेम्पल लगा देंगे, क्योंकि मंदिर डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट कोई ABCD कोई मंदिर है, ठीक है। लेकिन अच्छा, और a man is known by the company he keeps। देखिए, कंपनी तो क्या होता है, कंपनी माने कोई कंपनी जहाँ की कोई प्रोडक्शन होता है, कोई उत्पादन होता है, फैक्ट्री या कंपनी। लेकिन यहाँ पर कंपनी का मतलब संगति, कंपनी माने संगति भी होता है। एक मनुष्य जिस संगति में मनुष्य रहता है उसी के द्वारा जाना जाता है। अगर साधु के संगति में, तो उसको लोग, कोई व्यक्ति साधु के साथ रहता है तो क्या समझेंगे कि यह भी व्यक्ति भला होगा, अच्छा होगा। और चोरों के साथ रहने पर ऐसा इंप्रेशन जाएगा कि ये व्यक्ति भी अच्छा व्यक्ति नहीं होगा। तो इस तरह से मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ध्यान देते होंगे आप, जहाँ भी मैं ए लिख रहा हूँ यहाँ पर ये शब्द कॉन्सोनेंट हो रहे हैं। देखिए, एम के पहले ए लगाया, टी के पहले ए लगाया, ठीक है। और इस तरह से जहाँ जहाँ भी लगा, ए बर्ड बी के पहले लगाया। इसका अर्थ, मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि कॉन्सोनेंट
कॉन्सोनेंट के उच्चारण, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उच्चारण से शुरू होने वाले शब्दों के पहले, अनिश्चित शब्दों के पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे एक बेबी, ए काऊ, ए डॉग। अब देखिए ABCD, ए वाला भी कर लीजिए, लेकिन ए तो वॉवेल हो गया ना, ABCDE, ई हट गया, ई वॉवेल है। कौन कौन हट जाएगा? आई हट जाएगा, ओ हट जाएगा, यू हट जाएगा। यही ना 5 को वॉवेल होता है। ए वॉवेल होता है, ई होता है वॉवेल, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। अब देखिए ए फॉक्स, EFG, ए गोट, यानी सब कॉन्सोनेंट से शुरू होने शब्दों के पहले ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर यही हम कहें, देखिए यू है वॉवेल, लेकिन यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय का इंग्लिश क्या होता है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के पहले ए लगता है, ए यूनिवर्सिटी। भले ये शब्द यू वॉवेल है, लेकिन इसके पहले ए यूनिवर्सिटी क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हैं, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये इसका पहला अक्षर का उच्चारण जो वाई से हो गया, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। इसी तरह यूरोपियन, यूरोपियन ऐसे कहेंगे ना, यूरोपियन, तो क्या होगा? ए यूरोपियन, ही इज ए यूरोपियन, एन यूरोपियन नहीं। क्योंकि नियम लोग बताते हैं कि कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है और वॉवेल के पहले एन लगता है, लेकिन हम बताते हैं कि कॉन्सोनेंट के उच्चारण से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए लगता है और वॉवेल के उच्चारण से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन लगता है, बताते हैं। ये हो गया। और वॉवेल यानी स्वर, वॉवेल माने AEIOU के उच्चारण से शुरू होने वाले शब्दों के पहले क्या लगता है? एन लगता है। जैसे एन एलिफेंट, एन एप्पल, AEI, एन इंक पॉट, AEIO, एन ऑरेंज, यू, एन अम्ब्रेला, ठीक है। ई है, ए है, आई है, ओ है, यू है, सब वॉवेल है, सब के पहले एन लगा। बट अगर हम कहें HONEST, ऑनेस्ट मैन, इसको क्या पढ़ते हैं? हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं। अगर हॉनेस्ट पढ़ा जाता तब इसके पहले निश्चित ही क्या लगता है? ए लगता है, लेकिन एन लगेगा। क्यों? ऑनेस्ट अ से इसका उच्चारण होता है, अ का इंग्लिश में क्या होता है? ए होता है। अगर ये हॉर्स रहता
हॉर्स, हॉर्स के पहले क्या होगा? ए हॉर्स होगा। है समझ में? तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर ई है, ई है जो कि वॉवेल है, और इसका उच्चारण वाई हो गया जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लगा। ऑलराइट, यहाँ ई एलिफेंट है, एन एलिफेंट कहीं लिखे थे, एन एलिफेंट, ई यहाँ पर भी है, इसके पहले एन लगा, ई यहाँ पर भी है, यहाँ ए लगा। एच यहाँ पर है, हॉर्स, इसके पहले ए लगा। एच ऑनेस्ट मैन में भी है, यहाँ पर एन लगा। शब्द एच ही दोनों में है। इसका मतलब ए और एन के प्रयोग में बेसिक कंसेप्ट क्या है कि शब्द कॉन्सोनेंट है या शब्द वॉवेल है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, बल्कि उसका उच्चारण ही उसके वास्तव में कॉन्सोनेंट या वॉवेल से शुरू होने की स्थिति स्पष्ट करता है। जैसे ऑनेस्ट एस से शुरू होता है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण वॉवेल हो जाता है, इसलिए इसके पहले एन लगा। ऑलराइट, ई जो कि एक वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण या से शुरू हो जाता है जो कि वाई हो जाता है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए लगा। अब मैं समझता हूँ कि ए और एन के प्रयोग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और किसी भी अनिश्चित वस्तु के पहले, जैसे जिसका कोई खास पहचान, उसके जैसे बहुत से हैं, जैसे ही इज अ टीचर, अ टीचर। और ये बात, एक बात और बता दें, ये बात क्यों कॉन्सोनेंट के पहले लोग कह देते हैं कि ए लगता है और वॉवेल के पहले एन लगता है? क्योंकि अधिकांश कॉन्सोनेंट का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह ही होता है। जैसे ए बेबी, बेबी का क्या ब हुआ, ब का बी हुआ, काऊ का क हुआ, सी के चलते नहीं लगा है, काऊ इसका क कहते हैं, क काऊ, इसको डॉग कहते हैं, डी का तो डॉग होता ही है, फॉक्स का फ कहते हैं, एफ, ठीक है उच्चारण इसका फ, गोट का ग, जी हुआ, इसे लगता है। अधिकांश कॉन्सोनेंट का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह ही होता है और वॉवेल का उच्चारण वॉवेल की तरह ही होता है। लेकिन जिस अम्ब्रेला, अब देखिए यूनिवर्सिटी में क्या लगा था, यूनिवर्सिटी में लगा था, यू से शुरू हुआ ना, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का अ हुआ, तो अ का क्या हुआ, ए, माने इसका अ यू वॉवेल है और इसका ए उच्चारण हुआ, तो इसलिए एन लगा। इसका उच्चारण जो है वॉवेल जैसा हो गया। अब यही यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में क्या लगा था, यूनिवर्सिटी में ए लगा था। चाहे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दिस इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट यह से हो गया, इसका वाई उच्चारण हो गया यू का, इसलिए वाई जो कॉन्सोनेंट है इसलिए लगा। इसलिए फिर से एक बार बता दें कि ए और एन के प्रयोग के लिए शब्द कॉन्सोनेंट या वॉवेल है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, बल्कि उसका उच्चारण स्पष्ट करता है कि वास्तव में वह शब्द कॉन्सोनेंट्स है कि वॉवेल है। अगर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, और यदि उसका उच्चारण वॉवेल जैसा होता है तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। रोज़ मैं नए नए थीम को लेकर के आपके सामने आता रहूँगा, और इसी के साथ आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल मैं डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग बताऊँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू ऑल।